राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ और देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। बहुत टाइम से मैंने ये रीडिंग नहीं की थी और बार बार मुझे आ भी रहा था कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए। सो चलिए कलेक्टिव में देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट एनर्जीज़ हैं। ऑल्सो ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है एंड येस, इसे सोलमेट जर्नी वाले ट्विन फ्लेम जर्नी में हाई लेवल सोलमेट जर्नी कोई भी इसे देख सकता है। प्रॉब्ली कार्मिक के साथ हो सकता है ये इतना ना रेजोनेट करे क्योंकि ये जो है ये स्पेसिफिक सोल जर्नीज के लिए। सो बट येस, देख सकते हैं ठीक, क्योंकि देखने में देखिए कई बार कुछ गाइडेंस भी आती है जिससे हो सकता है कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प मिले। सो रीडिंग को देखें, पॉजिटिव होकर देखें एंड प्रे करें कि जो भी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है, आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं जो वो सामने से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मैसेजेस आपको ज़रूर मिले। सो इस पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर। और जिनको भी रीडिंग में जो है एनर्जी मैच करे वो रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ऑल्सो अगर कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो 15 से बैच शुरू हो रहा है। सो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर मेंशन कर दूँगी, वहाँ व्हाट्सएप करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द टेम्परेंस। एक दो कार्ड्स और लूँगी मैं। एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वन लास्ट कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी इशू है गाइस आपके कनेक्शन में एंड द जजमेंट। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आई बिलीव आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड्स मैंने पुल कर दिए हैं, कुछ और भी कार्ड्स लिए मैंने जस्ट टू क्लैरिफाई। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है ना, उसमें बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी जो आ रही है वो थर्ड पार्टी की आ रही है। थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है आपके कनेक्शन में गाइस, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आपका ये कनेक्शन शुरू हुआ था, अभी पास्ट में हो सकता है कि पास्ट 2 वीक्स से ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ जाना है कि आपकी तरफ आना है। सो ऐसा है कि कहीं ना कहीं देखो, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो देखिए अभी भी है थर्ड पार्टी का, ठीक है। कुछ ना कुछ डेविल एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ कनेक्शन में हो सकता है कार्मिक इनकी फैमिली हो सकती है या फिर इनकी स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी किसी पे नेगेटिव एनर्जीज़ का भी इम्पैक्ट हो। सो नेगेटिव एनर्जीज़ का जब इम्पैक्ट होता है तो क्या होता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो, उनका जो है ना विजन क्लियर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ होंगी। क्या होता है कि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं और डेविल एनर्जीज़ की बात करते हैं तो जनरली ऐसा देखा गया है कि हार्ट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को, रूट चक्रा को ब्लॉक कर दिया जाता है, राइट। मेजरली हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो क्या होता है कि आपका अनकंडीशनल लव जो है वो आपके पार्टनर रिसीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड आई चक्रा अगर ब्लॉक्ड होगा तो उससे ये होगा कि सच देख नहीं पाएंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करोगे ना जाके कि ऐसी सिचुएशन है या ऐसा है या वैसा है, ये सही है, या थर्ड पार्टी की सच बताने की कोशिश करोगे तो आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आएगा। आपके पार्टनर और भी ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे और रन ऑफ करना शुरू कर देंगे। और ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन्स के केस में बहुत ज़्यादा होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन जब इनिशियल फेजेस में थर्ड पार्टी को से रिलेटेड कोई भी बात बताने की कोशिश करती है डिवाइन मैस्कुलिन को, बिकॉज उनका थर्ड आई चक्रा जो है ब्लॉक्ड होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि फेमिनाइन जो बोल रही है वो क्या सही है क्या गलत है। वो सीधा सीधा उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या तो रिजेक्ट नहीं करेंगे तो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ। जो जो एक्शन मतलब एक सेपरेशन
थर्ड पार्टी के साथ आना चाहिए वो थर्ड पार्टी के साथ ना आके डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन को, ना ही अपनी जर्नी के बारे में, ना ही कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हाई लेवल सोलमेट जर्नी में है, या फिर थर्ड पार्टी अगर गलत भी है तो भी एक्सप्लेन मत कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं और कहीं ना कहीं आप ही गलत साबित हो जाओगे। सो अगर ऐसा होता भी है तो देखिए इन चीज़ों को डील करने का बहुत डिफरेंट तरीका होता है। खैर मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं पुल ऑफ करूँगी मैटर, क्योंकि अगर पुल ऑफ किया तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। सो सबसे पहले ये दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है नहीं समझ पा रहे थे शुरू शुरू में कि उन्हें आपके साथ जाना है या फिर थर्ड पार्टी के साथ जाना है। ठीक है, थर्ड पार्टी की बातों को विश्वास करें कि आपकी बातों को विश्वास करें। हालांकि आपने डिवाइन मैस्कुलिन को, ये डिवाइन मैस्कुलिन मेरे मुंह से निकला है तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है, बट अदरवाइज भी आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर जगह आप उनके साथ खड़े रहे हो, बहुत ज़्यादा समर्पित रहे हो, और अभी आपके पार्टनर को हो सकता है पास्ट 2 वीक्स में इस चीज़ की रियलाइजेशन और भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? हो सकता है कि अब आपने इनसे एक एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, आप इनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपने ही दायरे में बांध लिया है कि आप कुछ भी करोगे बट इनकी तरफ एफर्ट नहीं करोगे, और जब आपने इनकी तरफ एफर्ट करना बंद किया है तो ये आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कहीं ना कहीं। ये जो आपके पार्टनर हैं इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, इनका वर्क प्लेस, ठीक है, हर तरह से ये चीज़ों को समझ रहे हैं, टटोल रहे हैं, और उसके बाद इनको समझ में आ रहा है कि जो पीस इनको आपके साथ मिलता है वो इनको कहीं भी नहीं मिलता। जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं, और कहीं ना कहीं जो इनका इनर चाइल्ड है ना वो हील होना शुरू हो जाता है। भले आपके पार्टनर की कोई भी एज हो, लेकिन हर इंसान के अंदर जो एक बच्चा होता है जिसे हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं ना तो उनका इनर चाइल्ड हील होने लग जाता है, और आप इतने मेच्योर्ड सोल हो, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर और आपके बीच में ना स्टेटस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक तो सोसाइटी के जैसे कहते हैं ना अपर मिडिल क्लास, या स्टेटस आप में से दोनों का किसी का ज़्यादा है और किसी का कम है, डिफरेंस है स्टेटस में, बट फिर भी आपने कभी भी स्टेटस को लेके, कास्ट कल्चर इशू को लेके, रिलीजन को लेके कभी भी वो डिफ्रेंशिएशन नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये आपकी मेच्योरिटी है कहीं ना कहीं। देखो ये आपकी मेच्योरिटी है, आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करना चाहते हो। एक तो फेस आपका वो है जो सामने से लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शंस है, किससे क्या बात कर रहे हो, एक फेस आपका ये है, और दूसरा फेस ये है जो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड है, जो बहुत ही क्रिएटिव है, जिसका विजन बहुत स्ट्रांग है। वो आप सबको नहीं दिखाते, जब राइट टाइम आता है तो आप उन चीज़ों का यूज़ करते हो। इमोशंस पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ये वो जानते हैं, बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो, ये आपके पार्टनर समझते हैं, और कुछ भी सिचुएशन आए आप उसे बहुत अच्छे से बैलेंस करके डील कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि आप इतनी मेच्योर्ड सोल हो कि, और इतनी हम्बल हो कि आपके पास, देखो किसी भी सिचुएशन में आप इजीली ढल जाते हो और आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ऐसा हो सकता है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते थे ना, तो आप कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उन सिचुएशन को बहुत इजीली डील कर लेते थे, बहुत आराम से आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते थे। तो वो सारी बातें ना इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस समय। ठीक है, और जब भी उनको ये बातें याद ज़्यादा आ रही है ना, तो उनका मन कर रहा है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर अंदर आपका मिलना हो आपके पार्टनर से, और कुछ ना कुछ फ्लावर आपको देना चाहती है, क्योंकि यहाँ बुके की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई फ्लावर, इससे रिलेटेड कुछ जो है, हो सकता है वाइट लिलीज हो, ठीक है, वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये उनकी इस समय फीलिंग आ रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ मिलकर ना उनको फैमिली वाली फीलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के चलते हो, चीज़ों को बैलेंस करके चलते हो। आप वो पर्सन नहीं हो जो सिर्फ बहुत ज़्यादा पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, कि जिससे मतलब है उससे ही बात करना है। आप ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ को मिला जुला कर, फैमिली हो तो फैमिली भी, कहीं ना कहीं आपने उनके फैमिली के लिए भी हमेशा अच्छा ही सोचा है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपके। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ, एक पैशन, एक करेज देखते हैं आपके पार्टनर। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपके साथ मिलकर उनको फैमिली वाली फीलिंग आती है। आपसे जब भी मिलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पूर्ण फील करते हैं, फुलफिल्ड फील करते हैं, कुछ अधूरापन उनके अंदर नहीं रहता है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
कि जो बहुत ज़्यादा इस समय बंधा हुआ फील कर रहे हो, और इस बंधे हुए में आप कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो अपने पार्टनर की तरफ। और जैसे जितना आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो ना, उतना ही आपके पार्टनर को आपसे और भी ज़्यादा क्लोजनेस फील हो रही है, आपसे जुड़े हुई सारी पुरानी यादें याद आ रही हैं। अगर उन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया होगा इनिशियल डेज में, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। थर्ड पार्टी इशू देखो डेफिनेटली है यहाँ पे आपके कनेक्शन में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, लेकिन आप अभी उस थर्ड पार्टी से इम्पैक्ट नहीं हो रहे हो। ठीक है, आप जो हो ना, आप इस टाइम पे ऐसे हो गए हो कि आप चीज़ों को बैलेंस करना जान गए हो, आप अपने आप में हील्ड हो रहे हो, बहुत प्योरिटी के साथ आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर आते भी हैं ना, या आपके साथ कनेक्शन में भी अगर लेस कांटेक्ट में है या फिर नॉर्मल कांटेक्ट में भी है, तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कितना आपको इस कनेक्शन में इनपुट देना है। ठीक है, डिवाइन की तरफ पूरा पूरा आपने सरेंडर करके रखा है। एंड यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये आपका हीलिंग का टाइम चल रहा है। आपके पार्टनर का ऐसा सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं देखो इस समय थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं, पास्ट की पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी याद आ रही हैं कि पास्ट में इन्होंने जो है आपको इग्नोर किया है। ठीक है, और बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखा है इन्होंने पास्ट में आपके साथ, तो वो सारी चीज़ें इस समय उनको बहुत याद आ रही है। एंड यस, थर्ड पार्टी तो है ही यहाँ पे, जिसको कि जो आपके पार्टनर को बहुत इम्पैक्ट करती है, परेशान करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, और उससे ये कार्ड्स भी क्लैरिफाई हो जाएंगे। बहुत दिल तोड़ रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का। देखिए यहाँ पे आ रहा है, आई विश आई कुड ऑफर अ बेटर रिलेशनशिप। तो येस, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, ये कंफर्म हो गया मैसेज यहाँ पे, कि उन्होंने कितना आपके साथ ऑन एंड ऑफ जो है एनर्जीज रखी हैं, और वो अब रियलाइज हो रहा है उनको कि उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी उन्होंने अगर आपको हर्ट किया, आपको ट्रिगर किया है, तो वो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। इस चीज़ की वैल्यू उनको अब समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके पार्टनर को आपकी कीमत समझ में आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उनके अलावा जो है, सॉरी, आपके अलावा जो है उन्हें कोई नहीं समझ सकता। उनके साथ रिश्ता निभाने की जो जो पेशेंस है, जो बैलेंस है, वो आप ही उनके लिए जो है क्रिएट कर सकते हो। वही वो पेशेंस और बैलेंस के साथ आप ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। और इस चीज़ का जो ट्रस्ट है ना आपके पार्टनर का, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रखा है। जितना वो करते हैं ना आपसे प्यार, उतना वो आपको दिखाते ही नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को पता है कि अंदर ही अंदर उनकी सोल जानती है कि आज भी आप उनको ट्रस्ट करते हो। ठीक है, भले अगर आप ऊपर से नहीं बात कर पा रहे हो, अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो भी उनकी अंतरात्मा ये जानती है कि आप उन्हें आज भी ट्रस्ट करते हो, आज भी आप उन्हें प्यार करते हो, क्योंकि आप उनके लिए एक एंजल हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जीज़ है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, वो एक एंजल वाली एनर्जीज़ है, एक ऐसी प्योर एनर्जीज़ है जो हर किसी को सिर्फ अच्छा देना जानती है। ठीक है, किसी से नफरत नहीं करती। ठीक है, वो हर जगह ग्रोथ देखती है। अगर कोई रिश्ता उनके साथ गलत भी करता है ना, अगर कोई रिश्ता आपके साथ गलत भी करता है, तो भी आप उनके साथ गलत नहीं कर पाते हो। आप खुद को हील करना चाहते हो, आप दूसरों को हील करने की कोशिश हमेशा करते हो। आप एक हीलर हो सकते हो, सोल लेवल पे आप एक हीलर हो। इसीलिए जब आपके पार्टनर जो है आपसे मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हील हो जाते हैं, भले उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, कितनी भी परेशानी चल रही हो, लेकिन आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलते हैं ना, या आपसे बात करते हैं, या आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, हर सिचुएशन में आपके पार्टनर अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हैं। ऊपर से भले ही थर्ड पार्टी उनको बहुत ट्रिगर दे रही हो, परेशान कर रही हो, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हो, पर अंतरात्मा से वो आपकी एनर्जीज को पुल कर पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे देखिए सारी जो एनर्जीज़ है ना बहुत पॉजिटिव आई हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, सो आप तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि ये रियलाइजेशन होना ईजी नहीं था। यहाँ पे देखिए एम्परर की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी रही है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर का अगर पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस था ना, तो उन्होंने सोचा
सोचा कि कहीं वो चीज़ वापस उनके साथ रिपीट ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने बैक ऑफ किया होगा, आपके साथ इन एंड ऑफ सिचुएशन रखी। आपके पार्टनर कभी ये नहीं समझ पाए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो और उनके साथ एक ही चीज़ हमेशा हो, ऐसा नहीं होता। तो ये मैच्योरिटी आपके पार्टनर नहीं हैंडल कर पाए, ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखी, कभी आपके साथ रहे, कभी आपसे दूर हो गए। आप भी कंफ्यूज हो गए थे प्रैक्टिकली कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ दिन वो आपके साथ अच्छे रहते होंगे, कुछ कुछ दिन वो आपके साथ टॉक्सिक हो जाते होंगे। तो क्लैरिटी नहीं आ पाई कि आप इस रिश्ते में आपको रहना भी है कि नहीं रहना है। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको बहुत सैड किया है व्यूअर्स। आपकी लाइफ में हर चीज़ थी, बहुत अबंडेंस, ग्रोथ, कंफर्ट, लग्जरी सब था, लेकिन जब आपका ये रिश्ता जुड़ा ना, तो आपने हर तरह से अपना माइंड हटाकर अपने पार्टनर पे लगा दिया और अपने पार्टनर को बहुत ट्रस्ट किया, और आपके पार्टनर का जो इन एंड ऑफ सिचुएशन था उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बलबूते ही आपके इस सिचुएशन को भी थोड़ा कुछ हद तक जज किया है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका कोई बैड रिलेशनशिप रहता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आपका एक्सपीरियंस बैड रहता है, सॉरी बैड रिलेशनशिप नहीं होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस बैड रहता है तो पहले आप अपनी प्रॉपर हीलिंग कीजिए और फिर आप मूव कीजिए किसी दूसरे रिलेशन के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, राइट, तो पास्ट की जो टॉक्सिसिटी है, पास्ट के रिलेशनशिप की जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो आप अगले रिलेशन में भी अपना वही चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो। बट क्वेश्चन क्या है, अब फिर क्या हो जाता है, इंसान ये नहीं देखता कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, बस वो सेम टॉक्सिसिटी जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन क्या है कि आज जो आप टॉक्सिसिटी इस प्रेजेंट पार्टनर के साथ दिखा रहे हो, वो टॉक्सिसिटी तो आपको अपने पास्ट पार्टनर को दिखानी चाहिए थी ना, जो आपके साथ गलत कर रहा था, पर जो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है, जो पूरी तरह से आपको पूरे इतनी केयर करता है, इतना नर्चर करता है, आपका हर वक्त ख्याल रखता है, आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है, आप उस पैटर्न को, उस टॉक्सिक बिहेवियर को आप अपने करंट पार्टनर के साथ दिखा रहे हो। सो देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में से कोई भी है, आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो किसी ब्रेकअप से निकला है, तो फर्स्टली आप उससे एडवाइस कीजिए कि पहले आप अपनी हीलिंग कर लो कंप्लीट, राइट, तब आप किसी दूसरे रिलेशन में जाओ। क्योंकि आप ऐसे प्री डिफाइंड थॉट के साथ नहीं चल सकते कि जो आने वाला रिलेशन है वो खराब ही करेगा आपके साथ। और अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है तो प्रॉब्लम आपके थॉट में है, सामने वाले पर्सन की तरफ नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे तो अच्छा भी रिश्ता आएगा ना, आप उसे खराब कर दोगे अपने प्री जो आपका एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक परसेप्शन चल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उन्होंने यही गलती की है, गलती कह लो या फिर एक कर्मा था ये कह लो, लेकिन इनके इस सिचुएशन की वजह से देखो यहाँ थर्ड पार्टी एंटर हुई है। क्योंकि यहाँ पे इनको एक लेसन सीखना था कि आप एक तराजू में सबको नहीं तोल सकते हो। जब हम लेसन्स नहीं सीखते ना, तो ही हम थर्ड पार्टी जो है ना उसको अट्रैक्ट कर लेता है कोई भी पर्सन। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कार्मिक चीज़ों को क्लेंस कीजिए, आप अपने लेसन्स टाइम पे सीखिए, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो आप कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू फॉलो इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। सो गाइज, यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, आपके पार्टनर को आपका एहसास, आपके प्यार का एहसास हो चुका है, वो समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका पास्ट का कर्मा जो है उन्हें हिट कर रहा है कुछ हद तक। और जो सिचुएशन, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना उनको बैक टू बैक ट्रिगर दे रही है, थर्ड पार्टी उनको बैक टू बैक कंट्रोल कर रही है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में ज़रूर है, ठीक है, जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर देती है, ठीक है, जिसने कि बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ इनको भड़काया भी है पास्ट में, कि आप जो भी चीज़ें इनसे मांगते हो, ठीक है, अगर आपने कभी इनसे सपोर्ट के लिए पूछा हो या कुछ भी इनसे पूछा हो, तो इनको आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगी, इनको लगा कि भाई ये तो आपकी सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो इल्यूजन और नेगेटिविटी थी ना, इससे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। एंड अब आपके पार्टनर जो है ट्रू लव की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ आपके बिना वर्थलेस है। सो गाइस, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो अराउंड 10 to 20% ही ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर जो हैं अभी भी लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कि अभी भी वो आपकी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत 10 to 10% ही, हार्डली आप मान के रखो 5 to 10% लोग ही ऐसे हैं। रेस्ट यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। कहीं ना कहीं जिस पेन से आप गुजरे थे कभी, वही पेन आपके पार्टनर ने भी फील किया, और तब उनको आपके एग्जैक्टली दर्द का एहसास हुआ कि क्या किया है उन्होंने। आपसे दोबारा प्यार करना चाहते हैं, उनको एहसास हो गया है कि आप ही उनके सही जीवन साथी हो, आप जैसे उनका साथ निभा सकते हो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि बहुत गहराई से उन्होंने अपने हर
एक रिश्ते को टटोला है, और जब हर एक रिश्ते को टटोला है तो उन्हें ये समझ में आया है कि चाहे अप्स हो या डाउन्स हो, सिर्फ आप ही हो जिन्होंने उनका साथ हमेशा निभाया है और आगे भी निभाओगे। और इसलिए उनको समझ में आया है कि आप दोनों का बनाया हुआ रिश्ता जो है वो भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फिर से इश्क में पड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से प्यार करना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं आपसे कि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। तो आप उन पर ट्रस्ट करो। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि भले आपने अपनी हीलिंग पे फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जीज आ रही है मेरे व्यूअर्स की कि आप लोग अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ना आप देखो, आप बहुत ज़्यादा अवेकन हुए हो। जो भी आपने एक्सपीरियंसेस यहाँ गेन किया है ना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अवेकन हुए हो। आप पे डिवाइन ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, एंजल की ब्लेसिंग है। आप एक एंजल की तरह लगते हो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में, और यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने अपनी जो इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है। सबसे बड़ा लेसन आपका इस रिलेशनशिप में था कि आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है, जो आप नहीं कर पा रहे थे। पहले आपने अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा ओवरडू किया है, तो वो जो लेसन था ना वो यहाँ पे आप सीख चुके हो। बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज में हो, खुद को भी हील कर रहे हो, आपसे जुड़े रहे हैं अगर कोई उन्हें भी हील कर रहे हो, और एनर्जेटिक लेवल पर अपने पार्टनर को भी हील कर रहे हो। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपकी जो ये हीलिंग एनर्जीज जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कैच कर रहे हैं। आपके अंदर ऊपर जो डिवाइन ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर जो है एक डिवाइन ऊर्जा मुझे आ रहा है, दिख रहा है कि आशीर्वाद पूरा बना हुआ है, और उसी वजह से देखो डिवाइन आपकी सुन रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गाइस, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं। एंड आप ही की तपस्या है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है मुझे। इतना जो लव मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है आपके पार्टनर का, वो तभी आएगा जब उनका हार्ट चक्र ओपन होगा, जब वो आपका अनकंडीशनल लव जो है वो फील कर पाएंगे। और यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत एफर्ट किया है, ये मानना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, जो आप अगर आज आपके पार्टनर को आपका प्यार रियलाइज़ हो रहा है ना, आपने बहुत एफर्ट किया है अपने ऊपर, ऐसे ही नहीं होगा। आप बहुत अवेकन हुए हो, आपका विजडम बहुत इंक्रीज हुआ है, और कहीं ना कहीं देखो बहुत ज़्यादा सरेंडर किया है आपने। आपके उसी सरेंडर का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि आज आपके पार्टनर को आपके साथ जो वो प्यार है ना उसका एहसास हो रहा है, एंड वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है बहुत थोड़े ईगोइस्टिक रहे हैं, ठीक है, थोड़े मिस्टीरियस रहे हैं। जितना प्यार वो करते हैं ना उतना वो जताते नहीं आपको, ठीक है, वो जताते नहीं हैं, वो छुपाते हैं अपने रियल फीलिंग्स को। बट अब वो आपके सामने आएंगे भी, आपसे मिलेंगे भी, आपके साथ अपनी वो अच्छे मोमेंट्स को, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, आपको भी हील करेंगे। आप उनके प्रेजेंस में खुद ही हील होना शुरू हो जाओगे, एंड वो भी हील होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो अपने दिल की हर एक बात आपसे शेयर करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है, आपके साथ वापस से वो एक होना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके बिना उन्हें इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। भले आपके पार्टनर ने अपनी प्रायोरिटी किसी और को दी हो, लेकिन वो उनकी आत्मा, उनका मन जानता है कि जितना प्यार आपने उनसे किया उतना उन्हें किसी ने नहीं दिया है। वो प्रेम का एहसास उन्हें आपके साथ ही होता है। बट यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन्स थे, कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आई और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। बट गाइस, ये बात बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपने अभी तक अपने ऊपर काम किया है, खुद को बैलेंस किया है, खुद को हील किया है, उस चीज़ में बिल्कुल भी कमी मत आने दीजिएगा। अगर आपका रियूनियन होता भी है, जब भी होगा, और चांसेस तो बहुत है कि नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर आप बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है। बट एक बात आपको ध्यान देना है कि जितना काम आपने किया है, अपनी वाइब्रेशन को लो मत कीजिएगा। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को लो करेंगे तो फिर दिक्कत आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, बैलेंस बनाए रखिएगा। चलिए देख लेते हैं श्री राधे कृष्ण का आपके रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ठीक है, एट लास्ट, एंड देन उसके रीडिंग क्लोज करेंगे हम। सो चलिए देख लेते हैं श्री राधे कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। प्योरिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने बहुत प्योरिटी के साथ इस कनेक्शन में अपना एफर्ट डाला है गाइस। देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है प्योरिटी का, जो ये कह रहा है कि कभी भी आपने जो है ना रिलेशन को में छल कपट नहीं रखा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन आई हो, चाहे अप्स हो या डाउन्स हो, जो आपका इंटेंशन था, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। क्योंकि अभी रीडिंग में ये भी आया था कि आप ऐसे पर्सन हो जिसने अपने पार्टनर को नहीं, अपने पार्टनर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा सोचा है, उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा सोचा है,
ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप लोगों ने हेल्प की हो, लेकिन आपने कभी भी अपने पार्टनर या पार्टनर की फैमिली के लिए गलत नहीं सोचा। सो आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, इतना समर्पण है, इतना डिवोशन है ना, और इतनी शुद्धता के साथ परिशुद्ध प्रेम किया है आपने अपने पार्टनर से, इतनी शुद्धता के साथ जो है आपने अपने पार्टनर का साथ दिया है, आपके हर एफर्ट में वो प्योरिटी झलकती है, ठीक है। और इसके लिए श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके इस रिश्ते को आशीर्वाद देते हैं, और जो प्योरिटी के साथ आप वर्क करते आए हो ना, उसकी वजह से ही, उसी का रिवॉर्ड है ये कि आज आपके पार्टनर जो है ये वर्ड्स एडमिट करते हैं। भले वो आपसे ना कह रहे हो, कुछ लोग के पार्टनर तो कहेंगे भी, अभी नहीं कह रहे तो जब मिलेंगे तब कहेंगे, लेकिन अगर नहीं भी मिले हैं तो मन ही मन आपके पार्टनर जो है ना हर दिन आपसे ये शब्द कहते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। रातों को आपके पार्टनर सो नहीं पाते, जब भी वो अकेले बैठते हैं ना वो सो नहीं पाते, उनको बहुत रिग्रेट होता है, उनको बहुत पीड़ा होती है जब उनको समझ में आता है कि उन्होंने कितना इग्नोर किया है आपको, ठीक है, अपने ही चीज़ों के लिए, अपने ही अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है यहाँ पे, ठीक है, वो जो भी है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, उसके पीछे उसके उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आके कितना इग्नोर किया आपके पार्टनर ने आपको, वो हर चीज़ उनको फील होने लगी है। और जब भी उनको फील होती है ना ये चीज़, तो उनका ईगो जो है ना वो टूटता है, उनका ईगो टूटता है, और उनके अंदर से जो प्योर अनकंडीशनल लव है ना, जो शब्द मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको बोले थोड़ी देर पहले, वो सारे शब्द वो आपसे कहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपसे प्यार करते रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे देखते हैं। उनको समझ में आ गया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कोई भी आपकी बराबरी कर ही नहीं सकता उनके जीवन में, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो जो फुलफिलमेंट, जो शांति, जो सेटिस्फैक्शन उनको आपके साथ मिलती है ना, वो कभी किसी के साथ मिली ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्योरिटी, आपकी प्योरिटी, आपने कभी भी, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, आपके फेवर में रही हो या फिर आपके फेवर में ना रही हो, आपने बहुत एथिकली इस रिलेशनशिप को निभाया है, बहुत ही शुद्ध भावना के साथ आपने हर कर्म किया है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न है, और इसीलिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने आपको ये ब्लेसिंग दी है कि आज आपके पार्टनर वो शब्द एडमिट कर रहे हैं, आप अपने सामने भी, डिवाइन के सामने भी, और आपके सामने भी करेंगे, जो वो हमेशा अपने आप से छुपाते आए हैं, आपसे छुपाते आए हैं। जो भी लोग यहाँ पे बहुत लंबे वक्त से हैं इस कनेक्शन में, मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल या ज़्यादा भी, तो या 14 साल भी, देखिए उनके पार्टनर अब जो है अपनी चीज़ों को एडमिट करेंगे, बहुत जल्दी एडमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए द एंड का कार्ड आया, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, देखिए यहाँ पे आपकी हर पीड़ा का अंत हो रहा है, आपकी हर, आपसे जुड़ी हुई हर नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, जो भी चीज़ें सही नहीं थी, अगर थर्ड पार्टी भी जो है वो भी अब यहाँ से जाएगी, ठीक है, इस कनेक्शन से मूव करेगी, क्योंकि अब आपके रियूनियन का समय आ रहा है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ को एक ना एक दिन एंड होना होता है, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिविटी है वो एक ना एक दिन एंड होके ही रहेगी, नहीं रुक सकती वो, ठीक है। जैसे एक समय आप बहुत प्योरिटी के साथ काम कर रहे थे तो भी आपको मूव हटाया गया था वहाँ से, राइट, और थर्ड पार्टी को एंटर करवाया था, तो ये भी एक रीज़न से हुआ था, क्योंकि आपका कर्मा डिसॉल्व करवाना था, आपको लेसन समझाना था, कोई ना कोई पास्ट में आप दोनों का कर्मा था थर्ड पार्टी के साथ, उसको डिसॉल्व कराना था, इसीलिए उस समय डिवाइन ने आपको साइड कर दिया था उस स्टोरी से। बट अब क्या है, अब वो चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं, आप अवेकन हो चुके हो गाइस। यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, अब आप अपने हाई ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हो, एंजल बन चुके हो, आपके अंदर की डिवाइन एनर्जीज जो है वो जागरूक हो रही हैं, ठीक है। आप बहुत प्योरिटी के साथ आप और भी ज़्यादा प्योरीफाई हो गए हो, आपका प्योरीफिकेशन बहुत अच्छे से हुआ है, और अब तो ये होगा कि जिस पर्पज़ से आपके जो पार्टनर थे और आपको अलग किया गया था, सेपरेशन में रखा था, डिस्टेंस में रखा था, वो पर्पज़ जो है अब यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, और उसकी वजह से हर नेगेटिविटी का यहाँ एंड होगा। और आपकी मन की इच्छा जो थी, अगर आप रियूनियन के लिए सोच रहे थे, आप अपने पार्टनर से शादी के लिए सोच रहे थे, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर खुलकर अपने दिल की बात आपसे कहें, तो अब वो कहेंगे, ठीक है। हर नकारात्मकता को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अंत कर रहे हैं, राधा रानी अंत कर रही हैं, और राधा रानी की कृपा से आपके पार्टनर का हार्ट चक्र जो है वो हील हो रहा है, और आपके पार्टनर वो हर भावनाओं को फील कर पाएंगे, हर भावना को आपसे जाहिर कर पाएंगे, जितकी वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हर चीज़ आपके पार्टनर जो है ना आपके सामने रखने वाले हैं,
ठीक है। देखिए नॉक नॉक का कार्ड आया यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आपके दरवाजे में आपकी लाइफ में आने वाली है। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अपनी होप को लूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अब देखिए ऑलरेडी आप बैलेंस तो हो, पर इस बैलेंस को खोइएगा मत। अगर आपको इस समय कोई भी मूवमेंट नहीं लग रही है ना अपने कनेक्शन में, तो भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। ट्रस्ट रखिए, श्री राधा कृष्ण आपके कनेक्शन में वो सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं जो आप चाहते हो। बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हर नकारात्मकता का एंड हो रहा है और अब आपके इस रिलेशन का फिर से न्यू बिगनिंग होगा, जहाँ पे प्योरिटी के साथ अब आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। जब मैंने ये बोला है तो मेरे माइंड में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, और आप देख सकते हो गूगल करके एस ऑफ कप्स का कार्ड कैसा होता है। जितना इमोशनल लॉस आपका हुआ था ना गाइस, उसका 5 गुना भर भर के आपको वो इमोशंस जो है वापस से आपके फुलफिल किए जाएंगे। इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। इतना प्यार देंगे आपके पार्टनर आपको। डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन अपने आपको आपका प्यार आपकी झोली में डाल रहे हैं। डिवाइन जो शादी करना चाहते हैं अपने काउंटर पार्ट से, उनकी शादी भी यहाँ पे सक्सेसफुली होती हुई दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सरेंडर मैंने अभी अभी जस्ट बोला था 1 मिनट पहले कि अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है तो भी अपना ट्रस्ट मत हिलने दीजिएगा यूनिवर्स से। सरेंडर, पूरी तरह से सरेंडर रहिएगा। सरेंडर रहिएगा तो देखिए आपकी लाइफ का हर स्ट्रगल यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जो है खुद आपकी जर्नी को आगे लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइन आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं होने देगी, इस चीज़ पे प्लीज़ आप ट्रस्ट रखें। बहुत सुंदर एनर्जी आई। फ्लो विद द रिदम, फ्लो विद द रिदम का मतलब गो विद द फ्लो चलिए। कहना चाह रहा है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कभी आप सोचोगे, सुनोगे आप ये चीज़ कि सवेरा होने से पहले रात सबसे ज़्यादा घनी हो जाती है, लेकिन वो घनी रात भी जो होती है ना वो एंड होती है, वो घना अंधेरा भी एंड होता है। इस ट्रस्ट को मत टूटने देना। ठीक है, भले अभी आपको कुछ भी अप्रोच ना समझ में आ रहा हो, अभी आपके पार्टनर अभी तुरंत से आपको रीच ना कर रहे हो, कोई हरकत आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, इम्पल्सिव नहीं होना है, अपने ट्रस्ट को हिलने नहीं दीजिएगा। जैसे अभी तक सरेंडर किया वैसे सरेंडर करके रखिएगा, और जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं होने दीजिए, रिदम में चलिए, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो भी होगा आपके लिए एट द एंड जो है ना वो शुभ ही होगा। ठीक है, आपको किसी भी सिचुएशन को जज नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को ब्लॉक नहीं करना है, आप बस चलते रहो, क्योंकि जो हो रहा है राधे कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। क्योंकि आप ये समझ लो कि आपके सत्कर्म का, आपके सत्कर्मों का, आपने जितने कर्म बिना किसी इच्छा के, बहुत निष्पक्षता से आपने जो भी कर्म किए ना, बहुत प्योरिटी के साथ आपने कर्म किए ना, उस कर्म का आपको बिल्कुल 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 शुभ फल ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस आप अपने फ्लो में चलो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी इम्पल्सिव नहीं होना है। राधे कृष्ण का जितना हो सके जाप कीजिए, राधा रानी के चरणों में खुद को समर्पित करिए। राधा रानी अनकंडीशनल प्रेम की देवी है, और यहाँ पे आपको अनकंडीशनल प्रेम सिखाया भी गया है। ठीक है, और आपको बहुत सारा आशीर्वाद यूनिवर्स दे रही है। सो ये थी गाइस रीडिंग, जहाँ पे कि हमने देखा कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, क्या वो मैसेजेस है, क्या वो बात है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, जो आपके सामने तो नहीं कह रहे बट अकेले अकेले में यूनिवर्स को कहते हैं, आपको विजुअलाइज करके कहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले उन्होंने जितना भी अपने प्यार को छुपाया हो, लेकिन अब आपके पार्टनर उस प्यार को नहीं छुपा पा रहे। दिन पे दिन जितना उनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहा है ना, उतना ही उनका अनकंडीशनल लव और बढ़ बढ़ के उभर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिविटी तो जाने ही वाली है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ से ख़त्म करेंगे, तो उसकी तो चिंता बिल्कुल करना ही मत आप लोग। ठीक है, अभी जो भी चीज़ें देखो, जिस चीज़ की जो भी जगह है ना, वो चीज़ अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। इसलिए इस चीज़ की जिम्मेदारी पूरी पूरी श्री राधा कृष्ण ने उठाई है। जब श्री राधा कृष्ण आपके रिलेशनशिप पे वर्क करें तो आपको क्यों चिंता करनी है ना। और आपके पार्टनर ने जितने भी भाव अपने अंदर इतने वक्त से छुपा के रखे थे, है ना, वो सब आपके पार्टनर जो है आपको जाहिर करेंगे, आपको बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन बस ये है कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, भले आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन आप पेशेंस रखो, टाइम के साथ सब कुछ अपनी जगह पे होगा। जैसे आज तक आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, वैसे करते रहो। इनर वर्क नहीं छोड़ना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। ठीक है, अभी न्यूमून आने वाला है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पास्ट की चीज़ें ट्रिगर करें। ठीक है, इमोशनल डिसबैलेंस फील हो, लेकिन अगर आप मंत्र जाप करोगे तो कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये थी एक रीडिंग, और काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई है, बट येस मैं अल्टीमेटली यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं।
करते हैं, करते थे और आगे भी करेंगे, ठीक है। कुछ होती है सिचुएशन, कुछ ऐसे हमारे कर्मा होते हैं जिन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे ना डियर, तो आप एक हो भी जाओगे तो भी आपके लाइफ में फिर वो ऑब्स्टिकल बन के आएगा। तो कहीं ना कहीं यही समझ लीजिए कि ये आपके पार्टनर की चॉइस थी कि पहले आप अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करोगे और फिर यूनियन में आओगे, ताकि वो यूनियन स्टेबल हो और फिर उस यूनियन में कोई दिक्कत ना है। तो आप यही समझ लो कि पहले आपने दुख झेला है, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत सारा सुख आ रहा है। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा बनी रहे आप पे, राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे, आपके मन में अनकंडीशनल प्रेम आए, ठीक है। खुद को माफ़ कीजिए, अपने पार्टनर को माफ़ कीजिए, क्योंकि असीम प्रेम आपके जीवन में आ रहा है, भर भर के आपको प्रेम मिलने वाला है, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अबंडेंस मिलेगी, आप शिकायत कर ही नहीं पाओगे, इतना प्यार मिलेगा आपको, और सारे के सारे आपके जख्म भर जाएंगे। इसलिए राधा रानी को बिल्कुल धन्यवाद कीजिएगा, राधे राधे लिखकर कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा श्री राधे कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण खुद आपकी ज़िंदगी की सारी पीड़ाओं को हर रहे हैं, विश्वास रखिए, जैसे ही समय आएगा हर कुछ अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, भगवान की योजना पे बिल्कुल भी शक नहीं करना है, भगवान से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर कोई भी नहीं है, ठीक है। ये ट्रस्ट कीजिए, और अगर आपको कभी जानना होना तो आप भागवत की कथाएं सुनिए, आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर कोई हो ही नहीं सकता। और जब भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रेम कहानी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ मेंशन होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली भी रीच कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा टैरो रीडिंग का क्लास है वो शुरू हो रहा है, बैच शुरू हो रहा है 15 को। आप सीखना चाहो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे।